अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि इस इस्तिकबार को अपने सीने में कभी ना आने दे, ना दौलत आने दे, ना इल्म आने दे, ना इक़्तिदार आने दे। इस्तिकबार आएगा तो फिर खुदा तुम्हें तुम्हारे उसी इस्तिकबार के हवाले कर दे। यानी खुदा की मदद, खुदा की रहमत, ये जिंदगी में तजुर्बा करके देख लीजिए। जिस वक्त इंसान इस तरह की बात करता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या चीज, अब मैं मजा चखाऊंगा तुम्हें, अब तुम्हें पता चलेगा मेरे पास कितना इल्म है, अब मैं बता दूंगा कि तुम क्या हैसियत रखते हो, ये चीज जिस वक्त सामने आती है तो इसका मतलब यह है कि वो दिल जिसको असल में खुदा का अर्श बनना चाहिए था, वहां शैतान चला गया और उसने जाके पूरी तरह कब्जा कर लिया है। और फिर इंसान बस इसी तरह अकड़ता इतराता शैतान ही के हवाले हो जाता है। इसको कोई मामूली चीज नहीं समझना चाहिए। ये चीज बातिन से आती है, फिर जाहिर का अहाता करती है, फिर हमारे रवैयों तक फैल जाती है। और इसी वजह से कुरान मजीद ने फिर इसको इस तरह बयान किया है कि याद रखो, ये कुरान के अल्फाज हैं कि ऊंट सुई के नाके से गुजर सकता है, इस इस्तिकबार के साथ कोई शख्स मेरी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता।